आलसी ब्राह्मण की कहानी। पंचतंत्र की कहानी में आज हम आपको सुनाएंगे एक आलसी ब्राह्मण की कहानी। इस कहानी में ब्राह्मण का आलस उसकी जान पर बनता है, लेकिन उसकी पत्नी की समझदारी के चलते उसकी जान बचाती है। आखिर ब्राह्मण की पत्नी ऐसा क्या करती है, चलिए कहानी में पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। तोतांगा गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। कहने को तो उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत खलिहान, जमीन, पैसे इत्यादि। लेकिन ब्राह्मण में बस एक ही कमी थी, वो था उसका आलस। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी, जिसमें वो अपनी मनमर्जी की फसल उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकता था। लेकिन अपने आलस के चलते वो कोई भी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन ब्राह्मण के कान पर जूं ही नहीं रेंगती थी। उसकी पत्नी हमेशा कहती थी कि काम पर जाकर देखो, लेकिन वो हमेशा कहता था मैं काम नहीं करूँगा। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपने पति के सद्बुद्धि की प्रार्थना के लिए मंदिरों में जाने लगी। एक दिन मंदिर में ब्राह्मण की पत्नी को एक साधु मिला, जिसे उसने घर आने का न्योता दिया। साधु जब ब्राह्मण के घर आया तो ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया। ब्राह्मण की सेवा देखकर साधु बहुत खुश हुआ और उसने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बेहद खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। साधु के वचन सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया था। यूं लग रहा था कि मानो ब्राह्मण को उसकी मुमांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा, मुझमें बहुत ही ज्यादा आलस है, जिससे मेरी पत्नी भी बहुत परेशान है। आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति दे दीजिए जो मेरे सारे काम कर दें। साधु ब्राह्मण की आवभगत से इतना खुश था कि उसने ब्राह्मण की मांग को पूरा करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जिन दे रहा हूँ जो तुम्हारे सारे काम कर देगा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। ये कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस अनुमा जिन प्रकट हुआ। जैसे ही जिन ने ब्राह्मण को देखा तो उसने उससे कहा, क्या आप मेरे मालिक हैं? ब्राह्मण बोला, हाँ। ये सुनकर जिन बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिन की बात सुनकर ब्राह्मण थोड़ा डर गया और रुककर बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। ये सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। उसने अपनी पत्नी से पानी मांगकर पिया ही था कि इतने में जिन वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ये सुनकर ब्राह्मण बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। जिन बोला, नहीं, मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो। ब्राह्मण को लगा था कि इस काम में उसे पूरी रात लग जाएगी, लेकिन जिन ने पलक झपकते ही वो काम भी पूरा कर दिया। अब ब्राह्मण जिस जिन को अपना वरदान मान रहा था, वो उसे अभिशाप लगने लगा। वो उससे बचने की कोशिश करने लगा। इतने में उसकी पत्नी वहां आई और उसने ब्राह्मण से पूछा, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर उसकी पत्नी बोली, चिंता मत करो, मैं उसे काम बताती हूँ जो उससे पूरा होगा ही नहीं। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, लेकिन तुम क्या काम दोगी? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने जिन से कहा, देखो, यह मेरी पत्नी है और अब यही तुम्हें काम बताएगी। जिन ने कहा, ठीक है, अब जल्दी से मुझे काम बताओ। ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए। ये सुनकर जिन अपने काम में लग गया। वह बार बार मोती की पूंछ को सीधी करता, लेकिन वह सीधी नहीं होती। जिन को दिखाते हुए ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखा आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा कि उसे क्या काम दें। पत्नी की बात
सुनकर ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, अरे धन्यवान, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा। लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। यह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब तो ये मुझे मार ही देगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं, चिंता मत करो, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप आज के बाद आलस नहीं करोगे। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब ब्राह्मण खेत जाने के लिए घर से निकला तो उसने देखा कि जिन मोती की पूंछ ही सीधी कर रहा था, वह जैसे ही कुत्ते की पूंछ को छोड़ता वह फिर से टेढ़ी हो जाती। ये देखकर ब्राह्मण ने जिन को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ क्या? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। ब्राह्मण की बात सुनकर जिन बोला, मालिक मैं जल्द ही यह काम पूरा कर लूँगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए त्याग दिया। सीख, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस आपकी आदतों को बिगाड़ देता है। आपकी मेहनत ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।